Hello children, let's start the remaining portion of the chapter. The remaining portion of the scene had to be taken a year later. यानी कि अब वो जो दूसरा भाग जो बच गया था उस सीन का काश के घास वाला, वो अब 1 साल बाद लिया जाने वाला था. When the field was covered again by fresh काश. कब लेना था हमें? जब वो मैदान जो है वो काश के घास से, ताज़ा घास से फिर से वहाँ पर उग जाए, वहाँ पर भर जाए. दिस टाइम वी ऑल्सो टुक सम शॉट्स ऑफ अ ट्रेन. इस बार हमने कुछ ट्रेन के शॉट्स भी लिए. बट देयर वर सो मैनी शॉट्स टू बी टेकन दैट वी हैड टू यूज़ 3 ट्रेन्स. वन वॉज नॉट सफिशिएंट. लेकिन हमें और भी बहुत सारे शॉट्स लेने थे तीन ट्रेन्स के, क्योंकि एक सफिशिएंट नहीं था उस सीन को पूरा करने के लिए. अ लुक एट द टाइम टेबल हैड टोल्ड अस एट व्हाट टाइम ट्रेन्स रैन ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन. अब हमने टाइम टेबल पर देखा कि उस लाइन पर, उस विशेष लाइन पर, रेलवे लाइन पर ट्रेन कब कब किस समय आती थी. दे हैड टू कम फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, क्योंकि उन्हें हमें हमारे शॉट के लिए उसी डायरेक्शन से हमें ट्रेन का सीन लेना था जिस डायरेक्शन से हमें शॉट में था. दोज गोइंग द अपोजिट वे वुड नॉट सूट आवर पर्पस. क्योंकि जो अपोजिट रास्ते से, उसके अपोजिट रास्ते से जो ट्रेन आनी थी वो हमारे सीन के लिए सही नहीं थी. One of our team members, Anil Babu, was asked to wait at the station from which these trains started. अब हमारे टीम के जो मेंबर अनिल बाबू जो थे, उनसे ये कहा गया कि वो स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का इंतज़ार करें, वहाँ से जो निकलने वाली थी ट्रेन स्टार्टेड, जहाँ से ट्रेन शुरू होती थी. He got into the engine with the driver. वो इंजन ड्राइवर के साथ इंजन में बैठ गए. To make sure that the boiler was stroked with coal as the train got closer to the spot where we were waiting. ताकि वो ये ध्यान रखें कि बॉयलर में अच्छे से कोयला डला हुआ हो, और ताकि ट्रेन जब हमारे स्पॉट के ऊपर, जहाँ से हमने शॉट लेना था, वहाँ पर नज़दीक आए जहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे, तो हम परफेक्ट शॉट ले सकें. दिस वॉज नेसेसरी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था. एज विदाउट अ वेल स्टॉक बॉयलर, बिना वेल स्ट्रोक्ड यानी बिना भरे हुए बॉयलर के बिना ये सीन लेना पर्याप्त नहीं था, बहुत ज़रूरी था ये हमारे लिए. देयर वुड नॉट बी एनफ स्मोक, क्योंकि अगर बॉयलर सही तरीके से भरा हुआ नहीं होता तो उसमें पर्याप्त धुआं नहीं निकलता. सो हाउ कुड द सीन मेक एन इम्पैक्ट इफ़ वी डिड नॉट शो ब्लैक स्मोक अगेंस्ट द वाइट काश. और अगर वेल स्ट्रोक बॉयलर जो था वो सही तरीके से भरा हुआ नहीं होता तो हम लोग कैसे प्रभाव डाल सकते थे उस सीन पे कि काला धुआं निकल रहा है और सफ़ेद काश की घास के जो फूल हैं वो लहरा रहे हैं हवा में. तो इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी. When seeing the film, जब हमने उस फिल्म को देखा, it is impossible to tell that 3 different trains were used at 3 different times during the day. जब हमने उस फिल्म को देखा तो कोई भी ये कहना असंभव था कि हमने 3 अलग अलग ट्रेन्स के शॉट लिए, फ़ोटोज़ लिए और अलग अलग दिन के अलग अलग समय पर लिए. तो ये बताना बहुत ही पहचानना मुश्किल था. तो इतना परफेक्ट शॉट था ये. If we had to shoot the same scene today, when most trains use either diesel or electricity, आज हमें अगर इस सीन को शूट करना पड़े तो हमारे पास ट्रेन्स हैं जो डीजल और बिजली से चलने वाली हैं, तो we would not have been able to take those shots in the same way. तो आज के समय में हम उस तरह के जो सीन हमने लिए, शॉट्स लिए, वो लेने मुश्किल हैं. In Pather Panchali, the novel, there is mention of Apu and Durga's pet dog Bhulo. अब पथेर पंचाली नॉवल में अपू और दुर्गा का एक पेट होता है, पालतू डॉग होता है, जिसका नाम क्या होता है? भूलो होता है. We had managed to find a dog in the village. अब हमें गांव में हमें एक डॉगी ढूंढने में हम कामयाब हुए.
which soon became quite friendly with all of us, जो कि हम सबसे बहुत ज़्यादा थोड़े दिनों में दोस्त बन गया था हमारा. There is a scene in the film which shows Appu's mother Sarbjaya feeding her son. अब फिल्म में एक सीन है जिसमें अपू की माँ सर्बजया अपने बेटे को खाना खिला रही है. भूलो इज सिटिंग इन द कोर्टयार्ड वॉचिंग अपू ईट. भूलो जो है वो आंगन में बैठा हुआ है और अपू को खाते हुए देख रहा है. अपू इज सिटिंग with a bow and arrow in his hand. His back is turned and he is really not all that interested. अपू जो है अपने तीर और कमान के साथ वो बैठा हुआ है और उसकी पीठ मुड़ी हुई है और he is really not all that interested, और वो खाने में रुचि नहीं रख रहा है. In eating, he is simply waiting to be allowed to go off. और वो सिर्फ बाहर जाने का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो बाहर जा कर के क्या कर सके, एंड प्ले विद हिज बो एंड एरो, वो अपने तीर और कमान के साथ खेल सके. द नेक्स्ट शॉट वॉज गोइंग टू शो Sarbjaya throwing away the remaining rice on a heap of rubbish and Bhulo polishing it off. अब अगला शॉट जो है वो क्या है, उसमें दिखाया गया कि सर्बजया जो है वो बचे हुए चावल जो है वो कूड़े के ढेर पर फेंक रही है और भूलो जो है उसके ऊपर हाथ साफ कर रहा है, यानी कि उसको खा रहा है. बट दिस शॉट कुड नॉट बी टेकन ऑन द सेम डे दैट वी टुक द प्रीवियस वंस. अब हमने वो शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि हमें पहले वाले शॉट लिए थे. द लाइट faded away and so did the money in our pockets. क्योंकि रोशनी जो थी वो भी धुंधली हो गई थी. जैसे कि रोशनी धुंधली होती है वैसे ही हमारे जेब से पैसे भी ख़त्म हो गए थे, इसलिए हम लोग वो शॉट आगे के नहीं ले सके. It took us 6 months to raise enough money. और हमें आगे शूटिंग करने के लिए पैसे इकट्ठे करने में हमें 6 महीने लग गए. Then we went back to Boral where the main shooting was taking place to take the remaining shots. अब हम लोग बोरल नाम की जो गांव जिसमें जहां हमने पहले वाले शॉट्स लिए थे वहां पर हम वापस गए जो बचे हुए शॉट लेने के लिए. We learned upon arrival that भूलो was no more. अब हमें वहां जाकर के पता चला कि भूलो जो था वो मर गया था, यानी कि अब वो जीवित नहीं था. He had died sometime in the last 6 months. और वो पिछले 6 महीनों में किसी समय वो मर गया था. Now what are we doing? What are we going to do? अब हमें क्या करना था, क्या करने जा रहे थे हम. Someone said that there was another dog which looked very much like the first one. तब हमें किसी ने बताया कि एक कुत्ता है जो पहले वाले कुत्ते से बिल्कुल उसके जैसा दिखाई देता है. ऑल राइट वी सेड, हमने कहा ठीक है, गेट दैट डॉग, उस कुत्ते को लेके आओ. आवर इन्फॉर्मेंट इट टर्न्ड आउट वॉज करेक्ट. हमें जो जानकारी मिली थी हमारी जो वो बिल्कुल सही थी. द सेकेंड डॉग लुक्ड रिमार्केबली लाइक भूलो. जो दूसरा कुत्ता था वो बिल्कुल हूबहू भूलो की जैसा दिखाई देता था. Not only did it have an identical brown coat, but the tip of its tail was also white. यहाँ तक कि उसका बिल्कुल जो उसका शरीर था वो बिल्कुल भूरे रंग का था. यहाँ तक कि उसकी जो पूंछ थी वो भूलों के जैसी ही, उसकी जो नोक जो थी भूलों के जैसे ही सफ़ेद रंग की थी, like the other one. In the end, it was this fake Bhulo that was shown following Sarbjaya out and eating all the rice from the rubbish heap. और इस तरह से नकली भूलो ने उस सीन को पूरा किया जिसमें सर्बजया बाहर निकलती है और भूलो जो है उस कूड़े के ढेर से चावल खाता है. No one watching the film could ever make out that the two dogs were different. जिसने भी ये फिल्म देखी किसी ने भी ये नहीं वो पहचान सका कि ये जो सीन है दोनों ये अलग अलग डॉग्स के ऊपर फिल्माए गए थे. अब ये जो आर्टिकल है ये किसने लिखा है, ओरिजिनल सत्यजीत रे ने, और इसको ट्रांसलेट किया है बाय बिजॉय रे ने.
ठीक है, तो आई होप बेटा यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू.